सीए फाइनल के परीक्षा परिणाम में मलछेसर के 3 होनहारों ने सफलता प्राप्त कर इतिहास रचा। कस्बे की पूजा डालमिया पुत्री हनुमान प्रसाद डालमिया, राहुल गिल पुत्र सुभाष गिल व निखिल सैनी पुत्र ओम प्रकाश सैनी ने सीए फाइनल परीक्षा में पास की। अपने सफलता का श्रेय तीनों ने ही अपने परिवार वालों को तथा शिक्षकों को दिया। इस दौरान संत श्री नंदलाल बाल विद्या मंदिर की प्रिंसिपल श्वेता केडिया ने होनहारों के घर पर पहुंचकर उनका साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया तथा स्टाफ के साथ घर पे पहुंचे और बधाइयां दी। मलछेसर कस्बे में लगभग पहले से 3 सीए बन चुके हैं और इस बार एक साथ मलछेसर में 3 सीए मलछेसर को मिली है। ये बहुत ही बड़ा एक खुशी का अवसर है मलछेसर ग्रामवासियों के लिए कि एक ही दिन में एक साथ मलछेसर को 3 सीए मिले हैं। तो हम अभी बैठे हैं सीए साहब के पास, अभी नए सीए बने हमारे गांव में, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस उपलब्धि को किस प्रकार से देखते हैं आप। आपने इतना बड़ा ये लक्ष्य प्राप्त किया, सीए बनना कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है, भी ये बहुत बड़ी बात है कस्बे के लिए और परिवार के लिए। तो इसके लिए आपने कहाँ से प्रेरणा ली और किस प्रकार से ये इतने अंक प्राप्त करके ऐसी उपलब्धि आपने प्राप्त की, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर ये उपलब्धि मतलब मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे ताऊ जी ने, मेरे पापा ने, सबने, सुभाष ताऊ जी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था मेरे को पढ़ाई के लिए कि हाँ भाई अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी दादी वगैरह ने, पूरी फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और गणपति बप्पा का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था कि भगवान ने हर जगह मेरा साथ दिया। अच्छे मतलब हर जगह मेरे को ये सपोर्ट किया कि हाँ भाई मतलब मेरे को अच्छे से फील होता था गणपति बप्पा का नाम लेके, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पापा का भी हमेशा सपोर्ट रहा कि बाहर जा चाहे कहीं भी जा, बट अच्छे से पढ़ाई कर, फ्रीली पढ़ाई कर। फ्रीडम बहुत अच्छी दी थी मेरे को, किसी भी प्रकार का वो नहीं था कि रोक टोक हो कोई, बट पढ़ाई के अंदर कि हाँ भाई पूरा अपना लक्ष्य हमेशा पढ़ाई पे ही रखना, किसी और चीज़ पे नहीं कि हाँ दुनियादारी में रखना, किसी चीज़ पे नहीं। और हमेशा ये रहा कि अग्रवाल समाज का नाम रोशन करना है, सबका अच्छे से ध्यान रखना है और ये नहीं कि रिस्पेक्ट भूलनी है, कुछ करनी है, सबकी रिस्पेक्ट अच्छे से करनी है। गांव का और पूरे समाज का नाम रोशन करना है और वो आज पूरा भी हो चुका। ये आपने जो बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, इस को आप क्या मानती है कस्बे वासियों को, अन्य छात्रों को जो तैयारियां कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारियां कर रहे हैं, सीए की तैयारियां कर रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे जिससे उनको आसानी हो तैयारियां करने में? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर चीज़ बस समझ के बहुत अच्छे तरीके से और पूरे कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ाई करो। और पूरा फैमिली का सपोर्ट रहता है, बस खुद का है ना पूरा 100% देना चाहिए पढ़ाई के अंदर कि भाई खुद की तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए। और तो सब बस खुद की किस्मत के ऊपर रहता है कि भाई हम अपना 100% दें, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अपनी। और बस यही है कि हमेशा पढ़ाई में मतलब ये एक तरीके से खो जाना चाहिए कि पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ है, कि पढ़ाई के प्रति कोई वो भी नहीं कि है ना भेदभाव कि आज नहीं पढ़ना, आज शादी, आज दिवाली है। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम कभी दिवाली पे भी हुए हैं, तो ये नहीं कि दिवाली के दिन मुझे नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ाई करना है, अगर एक लक्ष्य सोच लिया है करने का, तो उसे हासिल करना ही चाहिए अपन को। तक तो मैंने डीवी गर्ल्स स्कूल मलछेसर में अपने कस्बे में, तो मैंने वहीं से की। और 12th स्टैंडर्ड मैंने झुंझुनू अकेडमी से की थी। 10th तक मेरे को मतलब टीचर्स का अच्छा सपोर्ट था। मतलब कोई भी टीचर्स मेरे को यही बोलता तू कर सकती है, मतलब कोई भी टीचर्स मेरे को कभी डिमोटिवेट नहीं किया, चाहे मंजू मैडम हो चाहे और कोई टीचर्स हो डीवी गर्ल्स स्कूल के, सब ने मेरे को यही बोला कि और किसी का पता नहीं बट तू कर सकती है, तू अच्छे से कर। तो 10th स्टैंडर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे टीचर्स वगैरह की वजह से, और 12th स्टैंडर्ड में झुंझुनू अकेडमी की वजह से मेरे को सपोर्ट ही मिला हमेशा कि तू कर सकती है, तू थोड़ा बस पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर तो तेरे बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी हमारे साथ राहुल गिल पुत्र श्री सुभाष गिल मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्होंने क्या क्या प्रयास किए और किस प्रकार से यह लक्ष्य प्राप्त किया। हाय सब लोग को, मेरा नाम राहुल गिल है और मैंने शुरुआत नेपाल से की है। नर्सरी से लेके 12th तक मैंने उधर ही पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया क्योंकि मेरा एम था कि सीए करूँगा, सबसे बड़ा एम था मेरे लिए। एंड शुरुआत में फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 39th भी लाया था। एंड सेकेंड लेवल एग्ज़ाम में दोनों पेपर साथ में देके वो भी क्रैक कर लिया था मैंने। एंड थर्ड लेवल रिसेंटली जो दिया है उसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार मैंने क्रैक किया है। एंड मोटिवेशन यही था कि फैमिली में मैं चाहता था कि कोई बड़ा पोस्ट पे जाए, क्योंकि जाट फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं जो सीए करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को देखना चाहिए कि जाट लोग भी सीए कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रयास किया कि तोड़ने का एक ही बार में, वो भी क्योंकि नाम तभी रोशन होता। तो जी वही मेरा मोटिवेशन था उसके पीछे।
किससे प्रेरणा ली थी आपने? किसी ने बताया था कि आपको सीए बनना चाहिए, इसके लिए प्रेरणा पढ़ाई ये ली? थी कि एक्चुअली साइंस का मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो कॉमर्स लेवल में सबसे उच्च लेवल की जो चीज़ होती है वो सीए ही होती है। तो मैंने सोचा कि जो उच्च लेवल की है वही प्रयास करते हैं, ना कि नीचे के लेवल की जो नॉर्मल होते हैं, इसलिए वही मोटिवेशन था मेरे पीछे। तो अभी आपके बड़े भाई भी सीए की तैयारियां कर रहे हैं, तो दोनों साथ में ही तैयारी करते थे क्या? जी, साथ में मिल के डिस्कशन भी करते थे, वो मेरे को समझाता था, मैं उसको समझाता था, ऐसे करके दोनों मिल बाँट के पढ़ाई किए थे। इसलिए मैं भी निकल गया, भैया भी निकल गए, एक ग्रुप उन्होंने दिया था वो भी निकल गया, अगली बार वो भी निकल जाएंगे। सोशल मीडिया का इस दौरान कितना प्रयोग करते थे? सोशल मीडिया, क्योंकि हम सीए कर रहे हैं तो मैं पढ़ाई इधर से दिल्ली में एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैंने पढ़ने के लिए इधर ही आया था मैं। और ऊपर वाला रूम है मेरे पास, तो उधर बैठ के अकेले में 12 से लेकर 13 घंटा रोज़ाना पढ़ाई करना होता था। और सोशल मीडिया एक्चुअली में क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, तो मैंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा था। मैं मोबाइल थोड़ा सा, जैसे मैं ऊपर पढ़ रहा हूँ तो नीचे रख के चल जाता था, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाता है, नोइंगली या अननोइंगली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, बहुत सारे डीएक्टिवेट भी कर दिए थे, कुछ व्हाट्सअप हो गया क्योंकि उसमें आते रहते थे कुछ डॉक्यूमेंट, तो उसको ऑन करके रखा था क्योंकि एग्ज़ाम में यूज़फुल हो जाते हैं। बस एक व्हाट्सअप ही मेन मेरा ओपन था। अभी वर्तमान युग में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं युवा वर्ग, तो इसमें काफ़ी लाभ भी मिलता है। तो युवा वर्ग को किस प्रकार से बताना चाहोगे, वो किस प्रकार तैयारियां करें, सोशल मीडिया से दूर रहें या फिर कितना उपयोग उसका कर सकते हैं? सोशल मीडिया का उपयोग लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव वे में भी जा सकती है। मैं मानता हूँ कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो लोग को मैं यही कहूँगी कि जितना कम यूज़ हो सके उतना बेटर है, क्योंकि आपके तैयारी में मेन फोकस होना चाहिए, ना कि दूसरे सोशल मीडिया में। एक हाँ, आप साधन चाहिए होता है इंटरेक्शन करने का, वो व्हाट्सअप है, उससे इंटरेक्शन होता है, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें वीडियोज़ नहीं होते, ज़्यादातर फोटोज़ नहीं होते, ज़्यादा कुछ नहीं होते, तो डिस्ट्रैक्शन लिमिट हो जाता है। और जितना ज़रूरत होता है हमको डॉक्यूमेंट का या किसी का, कोई भी भेज सकता है उससे। तो हाँ, अपने को लिमिट करेंगे तभी सक्सेस हासिल करेंगे, मेरा मानना यही है। पहली बार में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, सीए बनने के लिए किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ विशेष बात है तो बताइए। एक्चुअली क्या होता है ना, सीए फील्ड बहुत मुश्किल है। एक तो हम लोग मानते हैं यूपीएससी होगा, ये सब हो गया, उसमें कैटेगरी में टॉप 5 में इंडिया में आते हैं कि सीए बहुत टफ होते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने अभी सीए फाइनल का तैयारी की है उसमें 8% रिजल्ट आया। टोटल बोथ ग्रुप पास करने वाले पूरे इंडिया में 2100 लोग हुए हैं बस। ज़्यादा लोग होते नहीं है इजीली, क्योंकि टफ पेपर भी होता है और चेकिंग भी टफ होती है। हम लोग को 8% रिजल्ट निकाला बहुत कम ही होता है देखा जाए तो। एंड जहाँ तक पढ़ाई का बात है, पढ़ाई हमको कम से कम लास्ट के 2-3 महीने, पिछली बार 2-3 महीने मैंने लिया था इसको क्रैक करने के लिए, तो लास्ट के 2-3 महीने कम से कम 13 से 14 घंटे तो पढ़ना ही ज़रूरी है, क्योंकि तब तक जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो मेरा मानना है कि जितना पढ़ोगे उतना बेटर है। धन्यवाद।